ब्राह्मण शेरनी आपको कहा जा रहा है और ब्राह्मण शेरनी 26 जनवरी की घटना के बाद देश जानना चाहता है, डर के क्या भाग गई थी? आप कहाँ चले गए थे उसके बाद? आप मुझे नहीं दिखे, आप पहले बताइए आप कहाँ चले गए थे? मैं आया, आपको ढूंढने की कोशिश करी, आपका नंबर नहीं लगा। आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? 26 जनवरी के 28 जनवरी के बाद से आज क्या दिन हो गया? कई दिन हो गए मेरे हिसाब से। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बता भी दिया है जी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी। मैंने 6-7 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा और मेरा फ़ोन गलती से एक भाई की गाड़ी में चला गया था, गलती से। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ोन से परेशान हो गया था, इसलिए उसने फ़ोन मेरा बंद कर दिया था। आप लोकेशन निकलवा के देख लीजिए। दूसरी बात, मेरी तबीयत ख़राब थी नहीं ख़राब थी ये भी सबको पता है। आप कहाँ थे इतने दिन से? आपको नहीं पता है भाई? अच्छा पूनम जी, अगर किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ हुई हो या मैं यहाँ नहीं आई हो, हर्ट हुआ हो, तो भाई के चैनल के माध्यम के द्वारा सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और सभी को पता है कि मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। मैंने जिस दिन से आना स्टार्ट किया है, मैंने उस दिन से अपनी एक भी यहाँ पे अपसेंट नहीं की है। और एक बार मैं बाहर गई थी तो सिर्फ जब मैंने अपसेंट की थी और अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तब मैंने की है। आप लगातार किसान आंदोलन में आ रही है, क्या पुलिस प्रशासन से डर नहीं लगता? काय को लगेगा? मैं झूठ बोला? मुकदमा लगवा दिया तो लग जाएगा। केस लड़ने वाले वकील बतेरे, क्योंकि मैंने सच बोला, सच्चे लोगों का समर्थन किया है, सच्चाई के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। मुकदमे से अगर डरते तो ये किसान यहाँ बैठे नहीं होते। मुकदमे से अगर डरते तो सोशल मीडिया के पत्रकार यहाँ पे इस आंदोलन की रूपरेखा को नहीं दिखाते। मुकदमे से अगर डरते तो ये लोग 73 दिन तक बने नहीं होते। और मुकदमे से डरते तो जितने लोगों की शहादत हुई है वो लोग यहाँ रुके नहीं होते, उनके परिवार वाले। पूनम जी, एक सवाल उठाया गया, एक लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। हाँ। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं आया नहीं, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि नंदकिशोर गुर्जर यहाँ पर आए अपने समर्थकों के साथ, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर पर उन्हीं की पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी से, वहीं से लोनी से रंजीता धामा चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई नंदकिशोर गुर्जर वहाँ गए अपने समर्थकों के साथ, लाठी डंडे लेकर गए। उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? एक बात बताओ, जो रंजीता धामा जी हैं, चेयरमैन है वहाँ की, अब उनकी पार्टी में वो हैं तो वो उनको जानती होंगी, ठीक है। दूसरी बात, चलिए मैंने माना, सिर्फ मैंने, कि वो यहाँ नहीं आए, मैंने मान लिया, चलिए उनकी बात मान लेते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मुझे ऑर्डर दे दिया जाए 24 घंटे का। हाँ, आप वो वीडियो भी तो देखिए जिससे वो कहते हैं कि अगर सरकार ये काम नहीं, देखिए सरकार के काम को भी वो ऐसे करे, उनके लोग उनकी पार्टी में हैं, वो उनकी पार्टी से वो विधायक हैं, कि सरकार के अगर बस की नहीं है तो हमें ऑर्डर दे दें, इन्हें जूते सुखा देने को हम तैयार हैं। कितना बड़ा शब्द कहा उन्होंने, बताइए। एक विधायक के लिए आपको लगता है कि विधायक को कैसा कहना चाहिए? आप ही बताइए ना भैया, और वो बताएं जिन्होंने इनको रख रखा, अभी तक बर्खास्त नहीं करा पार्टी से अपनी, इन्होंने पार्टी से बर्खास्त नहीं करा उनको, ये भी बतावें हमें। ये तो शुक्र मनाओ रंजीता धामा जी ने कह दी कि इनकी गलत बात है, कही ना उन्होंने। ये तो धन्यवाद बड़ी बहन आपका, बहुत ज्यादा तहे दिल से सम्मान, क्योंकि आपने सच को सच कहा। ठीक, आप रंजीता धामा का तो सम्मान कर रही हैं। हाँ। लेकिन वो भी बीजेपी में है। बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है भाई हम, नए मैसेज मत फैलाओ, हम हैं नहीं विलन के खिलाफ, ठीक। और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके समर्थन में, जो ऐसे विधायक जी जैसे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हैं। रंजीता धामा जी ने सच बात करी है, सहयोग किया है उन्होंने कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, तो उनके समर्थन की जो सच बात है उसकी तो भैया दुआई देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। अब नू थोड़ी हमें एक काम ही कर देना बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बिलों के खिलाफ है। आपकी समझदारी के लिए बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गलत व्यक्ति के खिलाफ है, जो गलत उन्होंने किसानों के लिए बोला है वो गलत है। रंजीता जी ने सही बोला है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, तो रंजीता जी का बार बार धन्यवाद। एक आखिरी एक सवाल ये बड़ा उठता जा रहा है, एक पूनम पंडित जी, एक सवाल ये उठता जा रहा है कि आम जनता जो है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लगातार डिबेट में हैं और लगातार आपको लोग देखना पसंद कर रहे हैं। आम जनता की, दिल्ली की आम जनता की क्या गलती है? आम जनता जो इतनी परेशान हो रही है, मैं अभी एक वीडियो बना रहा था, सरकार से पूछो जी भाई। हम तो आंदोलन बॉर्डर पे बैठे हुए कर रहे हैं शांति से, और हमने वो सड़क भी उधर की खोली हुई है ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये बात उनसे पूछो ना जो आम जनता को रोक रहे हैं आने जाने से, हम थोड़ी रोक रहे हैं। ये हमारे खिलाफ जनता को भड़काना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया पता जनता हमारे साथ है, ठीक। और ये कीलाबंदी कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। उनसे पूछो जाके, आम जनता से मेरा अनुरोध है, सवाल करें इनसे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आम जनता ये कह रही है कि बॉर्डर खाली करो, हम आते हैं, नेता कह रहे हैं। वे बॉर्डर खाली करने वाले पता हो आपको कौन है? एक प्रदीप जी हरियाणा के, वे बीजेपी में उनकी घरवाली पार्षद है, वे लोग हैं, वो अपने अपने गुंडों को लेके आते हैं। अब आप बताइए, वे आम जनता थोड़ी, आम जनता ने तो हमारा स्वागत करा था।
जब हम दिल्ली में गए थे फूलों से स्वागत करा था, और आम जनता में देखिए आपने स्टूडेंटों ने हमारे समर्थन में रैली भी निकाली है। तो दिल्ली में तो वे लोग रहते हैं या यही रहते हैं, स्पेशल बीजेपी के पार्षद के हस्बैंड ही रहते हैं या ये विधायक जी रहते हैं। विधायक जी तो दिल्ली में भी ना, फिर भी वे हमें जूते से खदोड़ने की बात कर रहे हैं। जो 26 जनवरी की घटना जिन्होंने हिंसा फैलाई उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उनके बिल्कुल समर्थक नहीं है। दूसरी बात 26 जनवरी पर जो हुआ पूरा देश दुखी था। इन्होंने एक बात को भी ध्यान में नहीं रखा बड़े भाई कि देखिए आंदोलन की रूपरेखा बिगाड़ने के लिए, आंदोलन को भंग करने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इस हद तक ऐसे ऐसे आदमी गिर गए कि इन्होंने 26 जनवरी का इतना बड़ा त्यौहार था उसको भी ध्यान में नहीं रखा और उन्हें रास्ता दे दिया, भेज दिए वे वहाँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, एक प्लानिंग करी। नार्को टेस्ट करवा लो उनका, करवा लो भैया। भाई नार्को टेस्ट ओपन होना चाहिए, ऐसा ना कमरे में बंद कर LED पे हमें दिखा में, करवा लो। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जो राकेश टिकैत है, इतने बड़े नेता हैं और तमाम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए, ऐसा क्यों हो गया? एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी से लगाव करता है, प्रेम करता है, ठीक, तो उसके प्रति अगर आँच आए, उस पर कोई दुविधा हो तो निकलेंगे नहीं आंसू। व्यक्ति भावुक हो जाता है, भावुक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भावुक व्यक्ति नहीं होगा तो हमारी भावना कैसे समझेगा? ये लोग तो भावुक ही नहीं है, तभी तो हमारी भावना नहीं समझ रहे, कष्ट नहीं समझ रहे। उन्हें ये था कि ये मेरे किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे अन्नदाता के साथ ये गलत कर रहे हैं, इसलिए वो भावुक हो गए। ये कोई इतनी बात थोड़ी थी। अब आप बताइए। राकेश टिकैत को आपने कहा भावुक हो गए, लेकिन उनकी आंखों से जो आंसू छलके, उसके बाद इस गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, प्यार मोहब्बत थी हमारे प्रति और सभी ने उनका समर्थन किया। रात को 1-1 बजे पहुंचे। जो इनके गलत फहमी थी ना दिमाग में, सब किसान चले गए, तो रात को यहाँ जमावड़ा लग गया था। क्यों? मीडिया तो ये दिखा रही थी कि टेंट उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो मीडिया हमें अब नहीं दिख रही, अब हमें नहीं दिख रही वो मीडिया। कहाँ वो मीडिया? अरे है कोई सा उनमें सो दिखाओ। अच्छा पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो नेतागिरी हो रही है, बड़े बनाइए भैया, रास्ता बनाइए। जो नेतागिरी हो रही है, पहले कहा जा रहा था कि भाई ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, आज भी किसान का ही है। लेकिन नेता शरीक होते जा रहे हैं ना। एक बात बताइए, इनको ये स्वीकारना पड़ेगा कि देखिए जो व्यक्ति अन्न खाता उसका जो अन्नदाता है, जो अन्न खाता है, वो हर व्यक्ति इस आंदोलन को समर्थन अपना कर सकता है। अब मैं पूनम पंडित ये थोड़ी कह दूं जी तुम मत आओ, मैं ये थोड़ी कह सकूं वे कह देंगे लाली तू कैसे कह रही, हम भी रोटी खा में, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी देश में अगर आंदोलन होता है तो ये इनको सच स्वीकारना पड़ेगा सत्ताधारियों को कि जब किसी सरकार पक्ष में सत्ता में होती है तो उनके खिलाफ अगर कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष आता है भैया। जब कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था आंदोलन, प्याज को यही लेके जा रहे हैं बैंक में, सिलेंडर उनको यही यहाँ कंधे पर धर के जा रहे हैं। इस बात, हाँ जी, प्याजों को लेके जा रही है मैडम जी। अभी नहीं, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था तब आप हमें सहयोग कर रहे थे, अब आपके खिलाफ है तो विपक्ष कर रहा हो। अब मैं विपक्ष को मना कर दूं, तुम मत आओ, मैं कैसे मना कर सकूं भैया? लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको मेन बात बताती हूँ, इनके पास 5 सवाल, हमारे जितने भी सवाल हैं सबके जवाब सिर्फ 5 हैं। कांग्रेस, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष और एक किसान, ये जवाब है इनके पास। और है कुछ पिटारे में? कुछ ना आ रहा। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। रिहाना ने ट्वीट किया, मैं क्या करूं, मैंने कई बार करी तो ट्वीट भैया, मैंने थोड़ी कई ट्वीट करी है तो ला ले, अब बाने ट्वीट करो है, ठीक। दूसरी बात, उसने ट्वीट करा ना तो मेरी रिश्तेदारी रिहाना सु, ना मेरी कोई किसी देश में रिश्तेदारी दूसरे में, ठीक, अभी तक तो जान पहचान भी ना। अब रिहाना ने ट्वीट कर दिया का कीटनाशक दवाई छिड़क दे, ट्वीट करो है, सिर्फ ये गई नेट क्यों बंद है, किसानों से बात कर सकते, यही तो कही। अब अक्षय कुमार जी भी आते हैं निकल के, वो कनाडा के, पहले आप टांग ना कुदाएं, कृपया करके बाहर रहें। अगर आप ये कहते हैं कि बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो तो आप भी कृपया करके दूर रहें। दूसरी बात, ये प्रथा चलाई हमारे मोदी जी ने, जब आंदोलन व्हाइट हाउस पर हो रहा था ट्रंप साहब के खिलाफ, और ये उनको चुनाव में वहाँ सपोर्ट करने के लिए भी गए थे, तो एक सरकार दूसरी सरकार को वहाँ सपोर्ट कर सकती है। एक नॉर्मल सिटीजन क्या ट्वीट करके ये नहीं कह सकता कि आप बात करो? अगर ऐसा है तो आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करने क्यों गए? आपने क्यों ट्वीट करा उनके पक्ष में? दूसरी बात, जो और लोग अब बोल रहे हैं आप उन्हें चुप कराइए, हम आपके काम में विघन थोड़ी डालने भैया, कह दो जी उन्हें मत करो ट्वीट, हम मने थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन देश की जो प्रभुत्ता है उस पर सवाल उठता जा रहा है ना कि हमारे देश का जो किसान
किसान है और सरकार है उसको बाहर वो हो रहा है इसके लिए? एक बात बताइए, मानते हैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए बस, जी। जवाब आपसे ही लेंगे, घबराइए नहीं पत्रकार महोदय। तमनु बताओ, जब यह देश में बलात्कार हुआ अभी हाथरस में 2 बजे, उस लड़की को हमारे यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कहते जी, उसको, रात को मिट्टी का तेल छिड़क के। किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि रात को 2 बजे किसी का अंतिम संस्कार किया जाए। और इन्होंने जो हरकत करी वो क्या थी, दुनिया जान गई है, पूरा देश जान गया है। क्या उस चीज से शर्मसार नहीं होते हैं ये? बताइए, ये आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली को बॉर्डर में तब्दील कर रहे हैं, वहाँ चाइना में मेरे भाई शहीद हो रहे हैं। क्या जब देश तार तार नहीं होता है? क्या इनको जब महसूस नहीं होता है देश की इसमें छवि खराब होगी? होना चाहिए ना, ये भी तो निष्पक्ष तरीके से बात करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि ये और वो इतने इतने मुकदमे हो रहे हैं और आप फिर चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हो, काहे को कर रहे हो भैया? दूर रहो वासु, तो भाई दुश्मन से तो दूर रह जाएगा, सामना करा जाएगा, वह बार बार काहे को इन्वॉल्व करें? क्या देश तब तार नहीं होता? मेरे 20 भाइयों की, जवानों की शहादत हुई चाइना बॉर्डर पे, क्या उनकी जांच हो गई? उनको न्याय मिल गया? बताइए आप मुझे। कंगना जी ट्वीट करके कहती हैं टूटा हुआ देश है, और इन आतंकवादी टेररिस्ट बताती हैं, अंग्रेजी के 2 शब्द पढ़ रखे हैं, टेररिस्ट नु कह रहा पत्रकार महोदय, टेररिस्ट, आतंकवादी नहीं कह रही, टेररिस्ट कह रही। तो भैया हिंदी में जब जितना मैंने पढ़ा, टेररिस्ट को आतंकवादी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जब देश तार तार नहीं हो रहा, देश की बेटी देश में रहती है, भारत की नारी, और आपने उस औरत को सुरक्षा दे रखी है, और आप उसका ट्विटर हैंडल बंद नहीं करवा रहे। भैया देश को टूटा हुआ बता रही तुम्हारे सामने, बताओ आप, देश को टूटा हुआ बताने लग रही है। क्या इस चीज से हमारे देश की छवि खराब नहीं होगी कि आपकी पार्टी को अपना समर्थन देने वाली औरत हमारे देश को टूटा हुआ बता रही? अगर मैं अपने देश को टूटा हुआ बताती, भैया लाखों मुकदमे करके जेल भेज देते, बाहर की हवा भी ना मिलती मुझे देखने को, मिलती नहीं, और तुम्हें भी ना मिलती। बताओ, या क्या वो छवि खराब नहीं कर रही औरत? बताओ अब आप। और दूसरी बात जी, माननीय मोदी जी सत्ता में है, 300 कुछ अपनी सीटों से जीते हुए हैं, घमंड इन लोगों को ज्यादा हो गया, मोदी जी से ज्यादा तो इन्हें होगा जो बीच बीच में। अब विधायक जी बताते हैं हमें टेररिस्ट और जूतों से खदेड़ने की बात करते हैं, जिनको अन्न खाते हैं। ठीक, क्या जब देश तार तार नहीं होता है? भैया इनकी भी तो बात उठाओ आप। ठीक है, बाहर के लोगों ने करो, तुम उन्हें मना कर दो, ट्विटर वालों को मना कर दो, इन्हें जो कनाडा वाले हैं, अच्छा अक्षय कुमार जी, इनसे भी कह दो टांगना कुदा में, उनसे भी कह दो तुम। भाई मैं थोड़ी कह सकूं, क्या पता उनके देश में भी आज़ादी हो बोलने की। अच्छा, इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा और है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की बाहर के लोग मतलब सम्मान करते हैं तो कहते हैं सम्मान हो रहा, और जब उन्होंने 2 बात किसानों के पक्ष में कह दी कि हमारे देश की बदनामी हो रही, ये कहाँ का न्याय है? हम तो कह रहे हैं तुम आप अपनी कार्रवाई करो, उन्हें मना करो या मत करो, हम तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करनी चाह रहे हैं। आप गंगा जी जा रहे हो, गंगे माँ ने बुलाया है, आप दूसरे स्टेटों में जा रहे हो, भैया 73 दिन से किसान यहाँ पड़ो, यूँ तुमसे मिलना चाह रहा हो, भैया कोई अपॉइंटमेंट हमारे लिए लेके ही मिलना चाह मैं मोदी जी से। मोदी जी तो कह रहे हैं एक फोन कॉल दूर पे किसान नंबर बताइए, फोन मिला लेते हैं, चलिए मिलाइए नंबर बताइए, स्पीकर ऑन करके बात करेंगे। और बताइए आप, वो नंबर प्रोवाइड नहीं हुआ जो मोदी जी कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं नंबर बताइए, हम फोन कॉल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नंबर नहीं बताया गया। एक सवाल और है आपसे, 2 कर लो, कि जो किसानों का आंदोलन 76-72 दिन से चल रहा है, 73 दिन से मान के चलिए चल रहा है, उसके बाद उस बीच में, उस दौरान में ना सचिन तेंदुलकर साहब ने कोई, मैं नहीं तो पूछ रही हूँ भाई, कोई वो दिया, सचिन तेंदुलकर साहब जो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, हाँ, उन्हीं को क्या कहना हाँ, चाहेंगे? हम तो बड़ा सम्मान करते हैं सर। अगर आपने ये कहा, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल शूटर भी हैं। हाँ, मैं देखिए आपका बड़ा मैं सम्मान करती हूँ, मेरे से तो बहुत आप सीनियर हैं, तहे दिल से आपका सम्मान करती हूँ। आपने कहा, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जब इतने मेरे बुजुर्गों की शहादत हुई थी तो 2 शब्द नमन के लिए आप डाल देते ट्विटर पे, तो मेरे को भी बड़ा सुकून मिलता कि सर ने जब भी ट्वीट किया था, नमन किया था, श्रद्धांजलि अर्पित करी थी किसानों के लिए, तो मैं आज ये कह देती, जैसे ये भाई सवाल कर रहे हैं, तो मैं कह देती कि भाई उन्होंने तो श्रद्धांजलि भी अर्पित करी, वो देश के व्यक्ति हैं, तो वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने बोला, मैं आप जैसों को जवाब दे देती। अब मैं क्या कहूँ भाई, इन्हें भी समझा देती सारों को, लेकिन उन्होंने तो श्रद्धांजलि अर्पित किसानों के लिए भी नहीं करी। भाई सम्मान करते हैं सर आपका, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता मैंने आपको सही कहा या गलत कहा भाई।